बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू वाला की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद को यकीनी बनाने के सिलसिले का आगाज़ किया है, जो मैं समझती हूँ एक खुशाइन इक़दाम है। तहसील इल्म का सफ़र रुकना नहीं चाहिए। हद्दुल वसा वसाइल को बरोकार लाते हुए हमें इक्तिसाब इल्म करना है। उर्दू आला की क्लास में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि उर्दू आला और उर्दू लाज़मी में फ़र्क है। मुरक्का अदब, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अदब का निचोड़, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उर्दू आला उर्दू लाज़मी से कदरे मुश्किल है, लेकिन नाकाबिल फ़हम नहीं। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: हिस्सा नस्ल, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल। इसमें शोरा और नस्र निगारों के हालात ज़िंदगी, उनका मुख्तसर तारुफ़, उनकी तसानीफ़ और उसलूब तहरीर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें शेरी और नसरी असनाफ़ सुख़न के हवाले से भी ज़िक्र मिलेगा। हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ नज़्म से करते हैं। पहली नज़्म हम्द। हम्द के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है तारीफ़ या सना, यानी ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। हम्द और मनाजात दोनों में फ़र्क है। हम्द की देखा जाए तो एक सूरत मनाजात है। मनाजात में ये होता है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुज़ूर उसकी रहमत को जोश दिलाने के लिए खुशू व खुज़ू के साथ शायर अपना दामन फैलाता है, गड़गड़ाता है, यानी उसमें अंदाज़ उसका दुआया और इल्तिजाया होता है। जबकि हम्द के अंदर शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। इस्लाम की आमद के साथ ही अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए तो हम्द का आगाज़ कुरान पाक में भी बिल्कुल जो शुरू की सूरा है, सूरह बकरा की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला की हम्द व सना नज़र आती है। हम्द कोई अलग से सिनफ़े सुख़न नहीं है, गज़ल, कसीदा, मसनवी, किता या रुबाई की तरह से, बल्कि ये क्या है, ये मौज़ूए सुख़न है। और एक हम्द निगार को उम्दा हम्द लिखने के लिए कुछ खुसूसियात को पेश नज़र रखना होता है, ख़ास तौर पे ज़बान के हवाले से। ज़ुबान की पाकीज़गी उसमें होनी चाहिए। अब ज़ुबान की पाकीज़गी क्या है कि हम्द की ज़ुबान निहायत पाकीज़ा, शुस्ता और दिल में उतर जाने वाली होनी चाहिए। अल्फाज़ व तराकीब की मौज़ूनियत उसमें नज़र आए, यानी मौज़ू अल्फाज़ व तराकीब का इंतखाब हो ना, और इसके अलावा वो अल्फाज़ व तराकीब पुरतासीर और अल्लाह ताला की अज़मत और उसके जलाल और कुदरत कामला की शायान शान होनी चाहिए। इसके अलावा एक अच्छी हम्द के लिए हम्द निगार के अंदर अक़ीदत व जज्बे का खुलूस होना चाहिए, ताकि वो जज्बात, वो अक़ाइद जो वो कारी या सामे तक पहुँचाना चाहता है, उसमें खुलूस की गहराई नज़र आए। मौलाना ज़फ़र अली हाँ एक कादिरुल कलाम शायर हैं। उनके तारुफ़ के बारे में कल हम तफ़सील से पढ़ेंगे या अपने अगले लेक्चर में हम उसका ज़िक्र करेंगे। हम्द का पहला शेर है: बनाए अपनी हिकमत से ज़मीनो आसमां तूने, दिखाए अपनी कुदरत के हमें क्या क्या निशां तूने। शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है और अल्लाह ताला की अज़मत, ताकत, जलाल, हिकमत
दानाई का एतराफ़ कर रहा है। वो बसद इज्ज़ो इनकसारी के साथ, नहायत नियाज़ी उबूदियत के साथ अल्लाह ताला से हम कलाम होते हुए कह रहा है कि ए बारी ताला, तूने अपनी हिकमत और कुदरत कामला से ज़मीन व आसमां को तख्लीक किया। बग़ैर किसी सहारे के आसमान को खड़ा करना यकीनन किसी इंसान के बस का रोग नहीं है। अगर हम देखें तो इस ज़मीन के ऊपर, इसके अंदर, ज़ेरे ज़मीन और कायनात की वुस्अतों के अंदर लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं और जो सब अल्लाह की कुदरत कामला को ज़ाहिर करती हैं। शायर कहता है, दिखाए अपनी कुदरत के हमें क्या क्या निशान तूने। अगर हम इस कायनात के अंदर अशजार, नदी नालों, दरिया, समंदर, पहाड़, इन सब पे गौर व फिक्र करें तो हमें नज़र आता है कि जो इसको बनाने वाला है उसने किस कदर हिकमत और दनाई से इन चीज़ों को बनाया। और इस कायनात के अंदर तमाम मज़ाहिर फ़ितरत हमें अल्लाह ताला की निशानियों और उसकी आयात का पता देते हैं। हम हैरान होते हैं और हमें इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस कदर वसी और ख़ूबसूरत बनाया है। ऐसे ही आप इसमें कुछ अशार भी कोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हो सके तो फ़नी महासन, चाहे गज़ल हो या नज़्म हो, उनके अशार में उसकी निशानदही ज़रूर किया करें। उससे उर्दू में जो आपको एक शिकवा रहता है कि हमारे नंबर कम आते हैं, उनमें किसी कदर बेहतरी नज़र आएगी, नंबर ज़्यादा अच्छे आएंगे। जैसे इसी शेर को जो भी हमने पढ़ा है, इसमें दिखाए अपनी कुदरत के हमें क्या क्या निशान तूने। अब क्या 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 है, सन्नत तजनीस है जिसका शायर ने इस्तेमाल किया जी। तो इसमें आप कुछ अशार लगा सकते हैं, जैसे ये भी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है। हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का देता है प्याम उसका। रंग तेरा चमन में बू तेरी अमीर मिनाई का, खूब देखा तू बाग़बां तू है। यानी इस कायनात के अंदर एक एक चीज़ हमें अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी किब्रियाई, उसके जाहो जलाल का पता देती है जी। दूसरा शेर है, तेरी सन्नत के ढांचे में ढला है पैकरे हस्ती, समोया अपने हाथों से मिजाजे जिस्म जातू ने। तालिबात में एक बात आपको बताती चलूँ कि नज़्म एक फ़िक्री अकाई को कहा जाता है। इसमें मौजू एक ही होता है जिस पर शायर मुख्तलिफ़ अंदाज़ों, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से रोशनी डालने की कोशिश करता है। इस शेर के अंदर भी उसी मौजू को, उसी मज़मून को मज़ीद आगे बढ़ाया गया है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसमें आपको कोई सुकम, कोई कजी नज़र नहीं आएगी। समोया अपने हाथों से मिजाज जिस्म जाँ तूने। मज़ाहिर फ़ितरत में एक मज़हर फ़ितरत इंसान बज़ाते ख़ुद भी है। आप जानदारों को देखें, दीगर चरिंद परिंद हैवानात, उन सब के अलावा इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया जाता है, अगर उसको इंसान अपने ही ढांचे पर गौर व फ़िक्र करे तो उसको अल्लाह ताला की अज़मत, किब्रियाई का पता मिल जाएगा। अल्लाह ताला इस कायनात का तख्लीक करने वाला है और इसमें नज़र आने वाली जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं, हुस्न व जमाल है, वो उसके दस्ते कुदरत का पैदा करता है। हमारे आसपास खूबसूरत दिलावेज़ मनाज़र जो हम देखते हैं, बुलंदो बाला पहाड़, वसीओ रीज़ मैदान, सब्ज़ा चरागाहें, यानी कायनात का पूरा हुस्न जो है वो सब अल्लाह ताला का तख्लीक करता है। अगर हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर गौर करें तो उसकी सनाइयाँ और कारीगरियाँ हमें समझ में आ सकती हैं। और ये सब कुछ साहिबे अक्लो फ़हम लोगों के लिए कुदरत इलाही पर गौर व फ़िक्र का सामान है कि इंसान इस दुनिया में बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करे और अल्लाह की कारीगरी का मोतरफ़ हो जाए।
مولانا ظفر علی خان مزید اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے خداوندا، تو نے اپنی بے مثل کاریگری سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور پھر اس میں حرکت و عمل پیدا کیا۔ یہ فی الواقع تیری عظمتوں، قدرتوں کا لازوال نمونہ ہے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا پتہ دیتی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اگر انسان غور و فکر کرے تو ہر چیز کے اندر ہمیں اللہ کے وجود کا بھی احساس ہوتا ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے، اور کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ جی، یہ دو اشعار ہیں، اصل میں ایک ہی مفہوم ہے جس کو مختلف یعنی دو انداز نظر سے شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ انسان اگر اپنے ڈھانچے پہ غور کرے، اس کے اندر کتنے سسٹم ہیں جو چل رہے ہیں، نظام تنفس، نظام ہر ایک چیز پہ کرے، تو کیا ہم کوئی انسان، بے شک سائنسی ایجادات میں ہم بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے جیسا کوئی انسان بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، روبوٹ انسان کی ایجاد ہے، لیکن ہم اپنے جیسا کوئی انسان ابھی تک تخلیق کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ کس طرح، مطلب میں بول رہی ہوں لیکن یہ میری آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ کن مراحل سے گزر کے پہنچ رہی ہے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں مختلف سسٹم نظر آئیں گے، لیکن کتنی جلدی میں اور کتنے مختصر وقت میں میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو یہ سب ایک انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے سسٹمز کو بنا سکے۔ تو آپ لوگوں نے کل ان دو اشعار کی تشریح لکھ کے لانی ہے اپنی کاپیوں میں، پھر انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ اپنے موضوع کو بڑھائیں گے اور پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بات جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی ایسا نقطہ جو قابل فہم ہو، قابل تشریح ہو، آپ کمنٹس میں اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کلاس جس میں ہم فزیکلی موجود ہوتے ہیں، اس میں اور آن لائن کلاس میں فرق ہے۔ یہاں پہ میں ہی بولے جا رہی ہوں، یعنی وہ مکالمہ نہیں ہے، آپ کے کوشچننگ نہیں ہے، تو پھر بھی اگر کوئی بات قابل فہم ہو، آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ خوش رہیں اور کل کا یہ کام ضرور کر کے لائیے گا۔ اللہ حافظ۔